में आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी, ये तो हम सभी जानते हैं। विदेशी यात्री भी इसे देखकर चकित रह गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में बना शाही महल अपनी सुंदरता के कारण न केवल भारत में अपितु संसार भर में विख्यात था। ये इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था कि इसके निर्माण के 700 वर्ष पश्चात जब फायान भारत में आया था तो वो इस महल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया था। उसने लिखा है कि इस महल को मनुष्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने बनाया होगा। अशोक से पूर्व भवन लकड़ी से बनाए जाते थे और शीघ्र नष्ट हो जाते थे। अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग आरंभ किया। उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललितापट्टनम नामक 2 विख्यात नगरों का निर्माण भी करवाया। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को उद्यानों, फव्वारों और झीलों से आकर्षक बनाया। पाटलिपुत्र मौर्य काल की भवन निर्माण कला का अद्वितीय नमूना प्रस्तुत करता है। इनके अतिरिक्त अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए थे। इनमें से सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, अभी तक विश्व के शिल्पकारों के लिए आकर्षण और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। दूसरी हम बात करते हैं शिल्पकला यानी कि स्कल्पचर्स के बारे में। मौर्य काल में शिल्पकला के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई जितने कि किसी भी अन्य काल में दृष्टिगोचर अभी तक नहीं हो पाई थी। उस समय बहुत ही सुंदर स्तंभ बनवाए गए थे। इनमें से कई स्तंभ 50 से लेकर 60 फुट तक ऊंचे हैं और उनका भार 50 टन से लगभग है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इतना ऊंचा स्तंभ एक चट्टान से काटकर बनाया जाता था। यद्यपि ये स्तंभ बहुत ऊंचे थे, फिर भी शिल्पकार इन्हें आकर्षक रूप दे देते थे। प्रत्येक स्तंभ पर पशु पक्षियों की बड़ी सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे कि आज के समय में भी उपलब्ध नहीं है। सारनाथ का स्तंभ की अगर हम बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये अपनी कला के लिए सर्वाधिक विख्यात था। इस पर अंकित शेर के चिन्ह को भारत सरकार ने अपने सिक्कों पर भी अंकित किया है। सारनाथ के स्तंभ की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर वीएस स्मिथ लिखते हैं कि विश्व के किसी भी देश में कला की इस सुंदर कृति से बढ़कर अथवा इसके समकक्ष शिल्प कला का उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। दूसरे लौरिया नंदनगढ़, जो कि बिहार में स्थित है, वहां का जो स्तंभ है वो भी अपनी उत्तम कला के लिए विख्यात था और इसके शिखर पर शेर की मूर्ति बनी